नमस्कार मित्रों, स्वागत है स्टडी टेरिया 101 पे। मित्रों, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है और बिग ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि जो 69,000 भर्ती का आर्डर जो है 13 अगस्त को आया था, उसका आर्डर जो है अब साइट पे अपलोड हो गया है। और इससे ये स्पष्ट हो गया है कि 69,000 में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी जो थे, उनको इस में जीत मिली है। मतलब आरक्षण विसंगति की लड़ाई जो इतने दिनों से लड़ रहे थे, लगभग 6 सालों से, उस लड़ाई में वे सफल हो गए हैं और उन्हें इस में जीत मिली है। तो आर्डर में क्या आया है, इसका सटीक विश्लेषण हम देखेंगे। और अब जो है आरक्षण पीड़ितों के लिए आगे की राह कैसी होगी, इस पर भी हम जो है चर्चा करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 1/12/2018 को राज्य सरकार ने सेवा नियमों में 22वां संशोधन करके जो है सहायक शिक्षकों की 69,000 रिक्तियों को भरने और सहायक शिक्षकों के पद पर भर्ती चयन के लिए अर्हता परीक्षा के रूप में एटीआरई यानी एटीआरई 2019 आयोजित करने का निर्णय लिया गया था। कब लिया गया था? ये लिया गया था 1/12/2018 को। 1981 एटीआरई 2019 के आयोजन के समय ऊर्ध्वाधर आरक्षण लागू करने के लिए उम्मीदवारों के कंपार्टमेंटलाइजेशन का उल्लेख नहीं किया गया था। हालांकि यह सहायक शिक्षक के पद पर भर्ती चयन के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा की प्रवृत्ति में थी। इसलिए 5/12/18 को एटीआरई 2019 आयोजित करने के लिए एक विज्ञापन जारी किया गया और अपीलकर्ताओं ने पात्र होने पर अपने आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा किए थे। उसके बाद देखिए, 7/1/2019 को राज्य सरकार ने एक सरकारी आदेश के माध्यम से अनारक्षित और आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए एटीआरई 2019 के योग्यता अंक क्रमशः 65% और 60% तय किए। ये 60% और 65% का मामला आप जानते ही हैं कि जो है, जो रिजर्व कैटेगरी के लोग थे, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, इनके लिए जो है उत्तीर्णांक जो है 60% रखा गया था और जो है जनरल के लिए जो है 65% रखा गया था, जो आरक्षण प्रदान करने के समान नहीं था। बल्कि देखिए, यहाँ पे हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ पे जो है ये जो 60-65 है तय अंक है, ये उत्तीर्णांक है, न कि आरक्षण प्रदान करने के समान है। इस बात को समझने का प्रयास करिएगा। बल्कि वर्गीकरण था। उक्त सरकारी आदेश के पैराग्राफ 2 जीए में यह भी स्पष्ट किया गया था कि केवल एटीआरई 2019 उत्तीर्ण करने पर पदधारी को नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं होगा। देखिए, जो उसमें गजट जारी किया गया था एटीआरई 2019 के, उसके पैराग्राफ 2 जीए में यह भी स्पष्ट किया गया था कि इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेने से ही किसी को नौकरी का अधिकार नहीं होगा और नौकरी के लिए दावा नहीं किया जा कर सकता जब तक कि उसका जो है क्वालिटी पॉइंट पे सिलेक्शन नहीं होगा। मतलब क्वालिटी पॉइंट की बात की गई थी, न कि जो है एटीआरई उत्तीर्ण करने पे आपको नौकरी मिलेगी। बल्कि ये क्या था, हर कार्य था कि इस परीक्षा को पास करेंगे तो फिर जो है एकेडमिक के 40% और इसके 60% को जोड़ करके नौकरी मिलेगा। तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया है कि जो है ये परीक्षा जो है एक अहरकारी परीक्षा था। क्या था? अहरकारी परीक्षा था, न कि जो है आरक्षण यहाँ पे दिया गया था। तो इस तरह से जो दोहरे आरक्षण की बात थी, उसको यहाँ पे हाई कोर्ट की डबल बेंच ने समाप्त कर दिया है मित्रों। तो बहुत बड़ी जीत है। इसके अलावा अब देखिए, तो ये बहुत बड़ी जीत है। आगे देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में क्या कहा है। यह सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए एक पात्रता मानदंड था। यानी एटीआरई को हाई कोर्ट के डबल बेंच ने क्या माना? पात्रता मानदंड माना है। और 6/10/19 को, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, 6/1/2019 को एटीआरई 2019 परीक्षा आयोजित की गई। यानी 6 जनवरी 2019 को, जैसा कि आप लोग जानते हैं, सारे लोग जो परीक्षा में अपियर हैं उनको पता है कि 6 जनवरी 2019 को ये परीक्षा आयोजित की गई थी। फिर क्या होता है, 7/1/2019 को जो है 60-65% उत्तीर्णांक जो है सरकार निर्धारित करती है। उस ये भी मामला जो है कुछ लोग लेकर के जो है कोर्ट में जाते हैं, लेकिन जो है 60 और 65% की जीत होती है। आगे देखिए, अब अपने आर्डर में सुप्रीम हाई कोर्ट के डबल बेंच ने क्या स्पष्ट किया है, इसको देखते हैं। तो उपयुक्त के ध्यान में रखते हुए सभी विशेष अपीलों का निपटारा निम्नलिखित निर्देशों के साथ किया जाता था। नहीं, इसके साथ जितने भी जो है अपील हैं, सबको जो है इन निर्देशों के साथ
किया जाता है। राज्य सरकार संबंधित अधिकारी दिनांक 1/6/2020 की चयन सूचियों को नज़रअंदाज करते हुए सेवा अधिनियम 1981 के परिशिष्ट 1 के अनुसार ATRE 19 के आधार पर सहायक शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए 69,000 उम्मीदवारों की चयन सूची तैयार करेंगे। ठीक है, यानी जो परिशिष्ट 1 है उसके अनुसार चयन सूची तैयार करेंगे। 5/1/2022 हम इस तथ्य से अवगत हैं कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने पहले ही 5/1/2022 की 6800 उम्मीदवारों की चयन सूची को अपने फैसले के माध्यम से रद्द कर दिया है। मतलब 6800 की सूची जो सिंगल बेंच ने रद्द किया था उसको इसने यहाँ पर जो है डबल बेंच ने स्पष्ट कर दिया है। आगे देखते हैं, सेवा नियम 1981 के नियम 14 में गिनाए गए गुणवत्ता बिंदुओं के संदर्भ में चयन सूची तैयार करने के बाद आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 3(6) के तहत परिकल्पित आरक्षण नीति को अपनाया जाएगा। यानी यहाँ पे स्पष्ट किया जा रहा है कि जो सेवा नियमावली 1981 का है 81 की है और उसमें जो नियम 14 दिया गया है आरक्षण को निर्धारित करने के लिए तथा जो है 1994 की धारा 3(6) के तहत आरक्षण नीति को क्या किया जाएगा, निर्धारित किया जाएगा। अब देखिए इसके आगे और भी स्पष्ट किया है, यदि आरक्षित श्रेणी के आरक्षित श्रेणी का उम्मीदवार सामान्य श्रेणी के लिए निर्धारित योग्यता के बराबर योग्यता प्राप्त करता है। मतलब ये अंतिम बात की जा रही है, जो क्वालिटी पॉइंट की बात हो रही है कि अगर क्वालिटी पॉइंट में कोई रिजर्व कैंडिडेट जो है जनरल कैंडिडेट के बराबर जो है अंक प्राप्त करता है तो ऐसे कैंडिडेट में ऐसे स्थिति में क्या किया जाएगा, तो मेधावी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 3(6) में निहित प्रावधानों के अनुसार सामान्य श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। मतलब उसको जो है रिजर्व से हटा करके जो है सामान्य श्रेणी का कैंडिडेट माना जाएगा, वहाँ पे एक सीट वो खाली कर देगा OBC SC के लिए। तो ये बहुत बड़ा पैराग्राफ है आर्डर का तीसरा। आगे देखते हैं, ऊपर जारी निर्देशों के अनुसार दिए गए ऊर्ध्वाधर आरक्षण का लाभ इस संबंध में लागू कानून नियमों सरकारी आदेशों के अनुसार क्षैतिज आरक्षण को दिया जाएगा। यानी जो क्षैतिज आरक्षण है उसको भी इस श्रेणी में दिया जाएगा। अब लास्ट में देखते हैं क्या कहा है सिंगल बेंच ने। तो ये था। अब जो है अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इससे संबंधित कोई अगर डाउट है आर्डर से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, कोई भी शंका हो उसका जो है समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद मित्रों।